अब हम इस गद्य की विस्तृत माहिती प्राप्त करेंगे। तो चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुहराने वालों में से न था। कि लेखक कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को बार बार बताने वालों में से नहीं था। सच कहता हूँ, मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः निर्भर था। तो लेखक कहते हैं कि लेखक जब भी बीमार होते थे तो अपनी बीमारी से वो निर्भय थे, प्रायः हमेशा निर्भय, यानी कि किसी बात का डर न होना। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। तो लेखक ने कहीं गांधी जी के लेखों में पढ़ा था कि बीमार होना भी एक प्रकार का अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखेंगे तो हम अपराधी तो हैं ही। कि हमें जो ईश्वर ने शरीर दिया है इसे स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम उसे नहीं रख पाते हैं तो वो हम अपराधी कहलाएंगे। यह हमारा अपराध है, एक गुनाह है। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। लेखक इस तर्क को, इस बात को कुछ और आगे ले जाकर कहते हैं कि अपराधी को दंड देना ही चाहिए। कि अगर शरीर बीमार हो जाता है तो उस अपराधी को उसका दंड अवश्य, उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए। मुझे जब भी कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और अपने से और अधिक काम लेता। कि जब भी लेखक बीमार होते, जैसे कि उन्हें छोटी मोटी जैसी बीमारी हुआ करती है, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो वो खाट यानी कि पलंग पर नहीं लेटते, लेकिन अपने आप से और काम करवाते, जो एक रूप में सजा होती। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सामान्यतः लेखक को कौन सी बीमारी होती थी। तो ये आंसर आपको ध्यान में रखना होगा, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मुझे भरे बुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और भी जोश में पड़ता। कि लेखक को ये याद था कि जैसे वो बीमार थे फिर भी रात की जो ट्यूशन में भी वो जाते थे और बुखार की गर्मी से और भी तेजी में और जोश में वो पढ़ाते थे। एक उत्साह होता था। और जिस तरह से मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। कि जो मजदूरी करता है उससे बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वो बीमार हो जाएगा तो अपने परिवार और खुद का भरण पोषण कैसे कर पाएगा। मुझे तो हर रोज़ काम करना पड़ता है, इसलिए वो बीमार होते हुए भी काम करते ही रहते हैं। आप सड़कों पर जिस प्रकार मजदूर को देखते हैं, उनके बच्चों को देखते हैं कि बीमार है फिर भी वो काम करते ही रहते हैं। तो मजदूरों को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बीमारी अमीरों की हरम जिंदगी है। कि बीमारी तो अमीरों के लिए अच्छी है, हम जैसे गरीब और जो सामान्य व्यक्ति हैं उसके लिए यह बीमारी अच्छी नहीं है। ये तो अमीरों के लिए ही अच्छी है। गरीबों को इससे पीछे न लगना चाहिए। कि गरीबों को उसके पीछे लगना नहीं चाहिए, ये सही बात है। कि हम देखते हैं कि अमीर व्यक्ति थोड़े से भी बीमार हो जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जैसे गरीब व्यक्ति हैं तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि कोई भी देसी नुस्खा हो उसका उपयोग करके अपनी बीमारी को वो मिटाते हैं। लिखने में तो मुझे ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहित लगता था। कि लेखक को जो बुखार था वह अच्छा लगता था, क्योंकि उसी बुखार के कारण उन्हें एक प्रेरणा मिलती थी, एक उत्साह और एक तरह की जो आग, जिससे उनकी अनुभूतियों में भी ताप भी आता था। कि उनकी अनुभूति, उनके जोश में एक बढ़ावा मिलता था। कि बीमार होते हुए भी वो अच्छी तरह से काम कर सकते थे। जिसमें गल पिघल कर मेरा जलता एक तरह की भट्टी जो विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती थी। कि एक प्रकार की जैसे भट्टी में आग, लोहा तपता है और गल पिघल कर, उसी प्रकार इस गर्मी की, इस बुखार की आग में पिघलकर उनका हृदय और भी एक अच्छे विचार, अच्छे भाव, कल्पनाओं को उबालकर बाहर लाती थी। यही तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। लेखक ये नहीं कहते कि बुखार था तो मैं और भी अदबदा कर बहुत ही ज़्यादा लिखता था।
पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा बन नहीं सकता था, कि अगर लेखक लिखना चाहते तो कोई बाधा नहीं थी। आजकल जैसे घर में बच्चा हो, पढ़ाई करता हो, बीमार हो, तो पढ़ना ना चाहता तो बीमारी का बहाना करता कि मैं तो बीमार हूँ। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि हमारे और आपके घर में भी एक व्यक्ति ऐसा है जो बीमार होकर भी अपना काम बखूबी करता रहता है, तो वो हमारी माँ है। बीमार हो, खांसी हो, सिर दर्द हो, फिर भी वो अपना काम करती ही रहती है, तो बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम इश्म मामूल हो रहते थे, कि बुखार होते हुए भी वह सामान्यतः छोटे मोटे काम तो असबुमाल यानी कि सामान्य रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर भी कहता कि तुम्हें बुखार है, तो मैं पट्ट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। कि कोई शरीर को छू के कहता कि तुम तो बीमार हो, तो लेखक कहते कि हाँ, और वो पट तुरंत से जवाब देते थे कि हाँ बुखार है और मैं भी बीमार हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कभी कभी बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और ये अच्छी कहानियाँ लिखता था। कि किपलिंग जो महान लेखक हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कई बार बुखार में भी उन्हें काम करना पड़ता था, और इस बुखार में जब भी वो काम करते तो और भी अच्छी कहानियाँ वो लिख पाते थे। तो ये भी एक प्रकार की जीवन की वास्तविकता है कि मनुष्य जीवन में जब मुश्किलें आती है तभी उसे लड़कर वह अपने आप को और अच्छा बना सकता है। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसे बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टानें की दूँ। तो लेखक को ये पता नहीं था कि बुखार में कम लिखना, वो तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन कैसे ये बन पड़ा और उसका निर्णय भी वो देना नहीं चाहेंगे। लेकिन उनके जीवन का जो प्रसंग है वो उन्हें याद आ गया कि प्रसंगवश कि उन्होंने 2 चट्टानें और सिसिफस बरकस हनुमान जो उन्होंने कहानी लिखी थी, वो फ्लूरिशी यानी कि दांत की बीमारी होते हुए भी उन्होंने उसको लिखी थी। तो इस तरह से हमने आज यहाँ तक कि इस पैराग्राफ तक पढ़ेंगे, और आगे की बात जो है अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। आपको इसका फिर से पुनरावर्तन करना है, पढ़ना है, और इस गद्य की जो जानकारी है वो लेते रहना है, और अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।